नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था उसमें हमने चर्चा की कि कैसे भरत जो है चित्रकूट पहाड़ी तक आता है, श्री राम से, लक्ष्मण से, सीता से विनती करता है और पूरे अयोध्या के जो लोग रहते हैं, जो ब्राह्मण रहते हैं, जो आम लोग रहते हैं, सेना रहती है, सब लोग अयोध्या में चलते हैं कि हम श्री राम को वापस लेके आएंगे। और भरत जो है बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप जो है भैया वापस आइए और पिताजी जो राजा दशरथ हैं उनके गुजरने के बाद ये वचन को छोड़ दीजिए, आप वापस आके अयोध्या में राज कीजिए। लेकिन श्री राम जो है बिल्कुल अटल रहते हैं कि भाई वचन तो वचन है, दिया है तो हम पूरा करेंगे। और पिताजी ने जैसा बोला है 14 साल का वनवास पूरा करेंगे और तुम अब जाके राजा बनो। और भरत भी ये कह देता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, जैसे पिताजी ने राज्य मुझे दिया है मैं राज्य आपको देता हूँ, आप चलाइए। तो अंत में जो है यही डिसाइड होता है कि भरत जो है अयोध्या को चलाएगा श्री राम के नाम पे 14 साल तक, और श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करेंगे। उसके बाद जो है श्री राम लौटेंगे और भरत खुशी खुशी जैसे उनको राज्य समाएगा तो श्री राम फिर उसके बाद राज करेंगे। भरत चला जाता है वापस अयोध्या और नंदीग्राम से राज करने लगता है श्री राम के नाम पे। श्री राम की जो खड़ाऊं है, जो भरत के रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक बार पहन के उतारी है, वो खड़ाऊं को वो राजगद्दी पे बिठाता है अयोध्या पे और नंदीग्राम से राज्य को चलाने लगता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता और कुछ दिन चित्रकूट में रहते हैं और वहाँ पे जो सब पहाड़ियाँ हैं, जो सब जानवर हैं, लेक्स है, नदी है मंदाकिनी, और ये सब का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों में वो देखने लगते हैं कि भाई यहाँ पे चित्रकूट में बहुत सारे जो साधु और संत और महात्मा और ब्राह्मण सब रहते थे वो धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। धीरे धीरे चित्रकूट में जितने हवन हुआ करते थे रोज वो कम होने लग रहे हैं। तो श्री राम जो है साधुओं से जो बचे हैं वहाँ पे उनसे बात करते हैं कि भाई ये साधु यहाँ कम क्यों होते जा रहे हैं, ब्राह्मण कम क्यों होते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण जो है उनको बताते हैं कि यहाँ पे चित्रकूट में ना कुछ असुर आ गए हैं, कुछ दैत्य जो है आ गए हैं और वो लोग हमारी जो पूजा है, जो आराधना है उसको भंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जो सब है यहाँ से जाने की प्रस्थान कर रहे हैं। और वो सलाह देते हैं कि श्री राम आप और सीता और लक्ष्मण भी, आपकी भी जान को यहाँ खतरा है, आप भी धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करने की, यहाँ से जाने की तैयारी कीजिए। तो श्री राम काफी सोचते हैं इस बारे में कि भाई असुर है तो हमें कुछ करना चाहिए और यहाँ पे युद्ध करना चाहिए। पर फिर वो सोचते हैं कि देखिए पिछली बार भरत की जो सेना आई थी यहाँ पे और सिर्फ मुझे ले जाने के लिए, तो भी वन में कितना जो है क्षति पहुंची, इतने जो लोग आए, हाथी आए, घोड़े आए और सब चीजें आई, उससे कितने जो है पेड़ जो है नष्ट हो गए, कितने जो पौधे नष्ट हो गए और कितने जानवरों को एक बार के लिए मतलब डरा दिया गया और जानवर इधर से उधर भागने लगे। तो अगर यहाँ पे हम असुरों से लड़ाई करेंगे तो जंगल को जो है बड़ी हानि पहुंचेगी, बड़ी क्षति पहुंचेगी और चित्रकूट की जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी। तो वो भी काफी विचार करने के बाद, कुछ दिन लगाने के बाद अग्री करते हैं कि ठीक है हम भी यहाँ से चलते हैं, जहाँ सब ब्राह्मण और ऋषि जब जा रहे हैं हम भी उनके साथ ही चलेंगे। तो तीनों जो है अपनी जो सामान रहता है उसको, थोड़ा सा ही सामान उनके पास रहता है, उसको उठाते हैं और ये जो ब्राह्मण है वो साधु हैं उनके साथ ही चल देते हैं। आगे चलने के बाद, चित्रकूट से आगे चलने के बाद ये लोग जो है एक अग्नि जो ऋषि हैं उनके जो आश्रम है वहाँ पे पहुँचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि ऋषिवर हम जो है यहाँ से आए हैं। तो अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो है रामचंद्र हूँ, दशरथ का बड़ा बेटा, और ऐसे ऐसे मैं 14 साल के वनवास पे हूँ। और ऋषि भारद्वाज ने पहले जैसे मुझे बताया था तो मैं चित्रकूट में कुछ समय रहा हूँ अपने लक्ष्मण भाई और सीता जो पत्नी है उनके साथ। पर वहाँ पे बहुत जो साधु हैं बता रहे हैं कि दिक्कत है असुरों के आने से, तो हम भी साधुओं के साथ फिर इधर आए हैं और यहाँ पे आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आगे अब हम क्या करें, हमारा वनवास का जो समय है उसे कैसे पूरा करें।
तो अग्नि ऋषि उनको कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पे आसरा देते हैं और रहने की जगह देते हैं। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है अनुसुईया, जो बड़ी मानी हुई है, बड़ी सिद्ध है और बड़ा उसने बड़े-बड़े काम किए हैं। और जब बोले यहाँ पे ऋषियों को दिक्कत आई 10 साल तक जो है बारिश नहीं हुई इस जगह पे, तो उसने जो है अपनी योगा की जो अपनी शक्ति है, अपनी मेडिटेशन है, अपनी पावर है, उससे वो इतना जो है पानी यहाँ पे लेके आई गंगा का, जिससे जो है सारे जो ऋषि हैं उनका जो है पालन पोषण हो पाया। सारे जो साधु हैं और सारे जो हमारे यज्ञ हैं, जो काम हैं, वो पूरे हो पाए। तो बोले अब वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें उठने में भी दिक्कत आती है। आपकी जो पत्नी है सीता, आप उनको कहिए कि उनके पास जाएँ और उनसे आशीर्वाद लें और उनका जो है ध्यान भी रखें, पालन-पोषण भी करें। तो श्री राम जो है सीता से रिक्वेस्ट करते हैं कि भई जैसा ऋषि ने बताया है आप जाइए, अनुसूया का जो है ध्यान रखिए। तो सीता जो है जाती हैं, साथ में ही उनकी झोपड़ी रहती है अग्नि ऋषि के आश्रम के। तो वहाँ पे जाके अनुसूया जी से आशीर्वाद लेती हैं, उनसे बात करती हैं। तो अनुसूया जी बड़ी बूढ़ी हो चुकी होती हैं उस समय, वो उठ नहीं पा रही होती बिल्कुल, तो वो अपने अभी जो कुटिया है उसके अंदर बिस्तर पे ही बस लेटी होती हैं। तो सीता जी जाके उनको पानी पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, उनके पैर दबाती हैं और उनसे बातें करती हैं। अनुसूया पूछती है उनके बारे में कि तुम अपने बारे में बताओ, तो बताती हैं कि भाई मैं सीता हूँ, राजा जनक की एक बेटी हूँ। तो बता पूछते हैं कि भाई राजा जनक की तो जहाँ तक मुझे पता है कोई बेटी नहीं है। तो बताती है कि मैं जो है यज्ञ के समय पे धरती से निकली थी और राजा जनक ने मुझे अपना लिया, अपनी बेटी बना लिया। और वो बड़ी खुश होती हैं जान के कि अरे कितनी अच्छी बात है, राजा जनक ने बड़ा एक पुण्य का काम किया। तो बोलते हैं कि तुम्हारी फिर शादी की कहानी बताओ। तो सीता जो है उनको पूरी कहानी बताती हैं शादी की, कि कैसे जो है हमारे एक बड़ा जो है धनुष था हमारे राज्य में, जो बड़े जो है पूर्वजों से हमें मिला था, शंकर भगवान का जो धनुष था। और उस धनुष के लिए हमारी जो बड़ी ख्याति थी, बड़े राज्य की बड़ी जानी जाती थी। तो मेरी जब शादी का समय आया तो बात हुई कि भाई अपना जो है राजा, इतने सारे आते हैं हमारे राज्य में, कोई एक वर चुनो, पर जब कोई वर नहीं चुना जा सका, ना मुझे कोई पसंद आया, ना पिताजी को कोई पसंद आया, तो फिर बात हुई कि एक स्वयंवर किया जाए। किसी राजा ने जब ये धनुष कोई उठाएगा तो उससे मेरी शादी होगी। तो 1 साल तक कोई स्वयंवर चला और कोई इसे उठा नहीं पाया। फिर रामचंद्र जी जो है, लक्ष्मण और रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ यहाँ आए और ऋषि के साथ उन्होंने बड़ा जो है वो किया। यहाँ पे असुर जो थे ऋषि के, जो यज्ञ में हनन कर रहे थे, उनको बड़ा उन्होंने हेल्प किया, उनका नाश किया। और उसके बाद जब ये जनकपुरी में पहुँचे, तो वहाँ इन्होंने ये धनुष को उठा के तोड़ा और उसके बाद इनकी और हमारी शादी हुई और फिर हम अयोध्या में आए। तो पूरी कहानी बताती हैं, तो अनुसूया बड़ी चाव से सुनती हैं कि मैं इतने जो है दिनों से अकेली ही थी यहाँ पे और अब मेरी बड़ी उम्र भी हो गई है, तो बड़ा मुझे जो है दिक्कत होती है और मुझसे बात करने के लिए भी बड़ा कम यहाँ पे कोई आता है, कभी कोई साधु या ऋषि आ जाए तो आ जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमसे जो जवान बच्ची है उससे बात करके और तुम्हारी कहानी सुन के। तो आशीर्वाद देती है कि तुम सीता, तुम बड़ा अच्छा जो है काम कर रही हो अपने पति के साथ, और जैसे पति ने अपना लिया है प्रण की 14 साल का वनवास करेंगे और तुम उनके साथ आई हो। तो ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज भी जो है दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, उसके साथ चलते हैं और अच्छे बुरे का, सही गलत का नहीं सोचते, बस साथ निभाते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई हमें पर्सनल जो परेशानी होगी या नहीं होगी। और तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जो है आशीर्वाद देना चाहती हूँ, तो मुझसे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सीता हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जी मुझे तो देखिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, वो मेरा पूरा पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हमें और ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अनुसूया ये सुन के और खुश होती है, तो बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें देती हूँ, और ये कुछ कपड़े लो और कुछ गहने लो और मेरा जो आशीर्वाद है वो लो, और तुम्हारा जो पारिवारिक जो जीवन है, शादीशुदा जीवन है, वो बड़ा सुखी रहे, ऐसा करके उसको आशीर्वाद देती है।
तो कहती है अब चलो सूरज ढल रहा है, तो तुम भी अपने जो है पति के पास आश्रम में वापस जाओ, और जो है हम फिर मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। तो सीता जो है वो सारा जो देती है कपड़े और गहने और ये सब लेके आती है वापस श्री राम के पास। श्री राम को दिखाती है कि भाई ऐसे ऐसे ये वाले जो है जो है मैंने बातचीत की, उन्होंने फिर मुझे ऐसे ये तोहफे दिए। तो देखकर बड़े सब खुश होते हैं कि भाई ये तो बड़े अच्छे तोहफे हैं, तो ऐसे हैं जैसे स्वर्ग में इंद्र ने अप्सराओं को जैसे गिफ्ट दिया हो, वैसा तोहफा है, बड़ा अच्छा, बड़ा जो है बढ़िया तोहफा है। तो इसको ये लोग रखते हैं और अभी ये अपनी जो ऋषि हैं उनके आश्रम में ही वो कुछ दिन के लिए रहते हैं। तो इस जो पॉइंट को जो है कहा जाता है अयोध्या जो कांड है उसका अंत। आगे जो है आने वाला जो चैप्टर है, आने वाली जो किताब है उसको हम कहते हैं अरण्य कांड। तो उसके बारे में हम आने वाले ब्लॉग में चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं सोचता हूँ कि ठीक रहेगा एक बार हम इसको जो है कंसाइज तरीके से अयोध्या कांड को एक बार फिर देखें कि अयोध्या कांड शुरू हुआ जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और परशुराम जी के जो दूसरा जो धनुष था उसके ऊपर बाण चढ़ा के वो अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या का में एक बहुत जो है इन्होंने ख्याति पाई, बहुत लोगों का प्यार जो है पाया। फिर जो है जब इनको राजा बनाने वाले थे तो कैकई ने अपने दो वरदान मांग के 14 साल के वनवास पे इनको भेजा। उसी वनवास पे जाने से जो है दुख में इनके जो पिता है राजा दशरथ उनकी मृत्यु हो जाती है, और भरत जो है बड़ी कोशिश करता है इनको लाने की पर नहीं ला पाता। तो बड़ा संक्षेप में जो है अयोध्या कांड जो मैं कह रहा हूँ अभी, तो इसमें बड़ा जो है एक चीज़ है, बड़ी इमोशनल है उत्तराखंड। इसमें बहुत ज़्यादा कोई युद्ध या लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई सही या गलत की मापदंड नहीं है, लेकिन बड़ा एक इमोशनल तरीके से बताया है कि कैसे लोगों के बीच में बड़ा प्यार रहता है, चाहे वो राजा और प्रजा के बीच का प्यार हो, या भाइयों के बीच का प्यार हो, या माता पिता और बच्चों के बीच का प्यार हो। बड़े अच्छे से इसको समझाया गया है। आने वाले जो ब्लॉग है उसमें फिर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आरोग्य कांड जैसे शुरू होता है उसमें फिर क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक हो, कमेंट हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।